एग्जाम्पल 1.7 अगर देखिए आप एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड से, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास 3 चार्जेस है, प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा हर एक चार्ज पे, यानी ए पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है। सिमिलरली बी पे अगर प्लस क्यू रखा है तो कितना, और सी पे प्लस क्यू रखा है तो कितना। ठीक है, तो हर चार्ज पे आपका फोर्स निकालना है। तो देखिए, इससे पहले भी अगर आप एग्जाम्पल 1.6 बनाए हैं या उसका वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे कंडीशन में जब एक से ज़्यादा आपके पास दो फोर्स हो गया, ये हो गया दो चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से, लेकिन दो से ज़्यादा चार्ज आता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने थ्योरी क्लास में बताया और पिछले में भी कि आपको मान लीजिए दो नंबर को जोड़ना है तो आप 2 + 3 5 कर दिए, या मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 6 कर लिए, और एक तीसरा नंबर भी आ गया मान लीजिए 4, तो आप क्या कीजिएगा, तो सिमिलर काम करेंगे, 2 + 3 को पहले जोड़ के 5 कर लेंगे, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे 9। ठीक है, डायरेक्ट तो आप तीनों को नहीं जोड़ सकते ना, अगर किसी दो को पहले अपने माइंड में जोड़ के फिर थर्ड को जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स किसकी डायरेक्शन से लग रहा है, और चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको सम करेंगे। ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए सम करेंगे और वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम भी मेरे से आपको पता है वेक्टर सम क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बेसिक से यहाँ पे बता भी रहूंगा वेक्टर सम हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सारे साइड जो है वो एल है और सारा एंगल ये और ये और ये 60 डिग्री। अब चलिए इस पे देखिए, अब मैंने बोला था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन में होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना। यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ माइनस क्यू, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला था अपना दोनों उंगली को यूज कीजिए, दो उंगली है आपका। रिपल्सन का मतलब क्या है, यहाँ एक चार्ज है यहाँ एक चार्ज, रिपल्सन का मतलब क्या होता है, रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे होता। ठीक है, और अभी क्या है अट्रैक्शन, मतलब दोनों पास आएगा, दोनों क्या आएगा पास आएगा। तो हमको इस चार्ज पे निकालना है, तो इस चार्ज पे देखिए अपना आपका उंगली कैसे जा रहा है, ऐसा। ठीक है, ये दोनों ऐसे आ रहा है, तो इस चार्ज पे आपका उंगली कैसे जा रहा है, ऐसा, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, इधर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, कि फोर्स ऑन ए वाले पे फोर्स, यानी ए पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स ड्यू टू सी, FSC लिख सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए इस ए पे बी के कारण भी फोर्स लगेगा, दो दो चार्ज अवेलेबल है ना, तीन चार्ज का सिस्टम है। ठीक है, तो इस चार्ज पे इसके कारण भी फोर्स लगेगा, अगेन दोनों प्लस क्यू चार्ज है, तो अगेन रिपल्सन होता है तो कैसे लगता है, दोनों उंगली यहाँ रखेंगे दोनों चार्ज पे और ऐसे, रिपल्सन मतलब दूर जाना। ठीक है, आपका इस चार्ज पे किधर हाथ गया, किधर उंगली गया, इधर, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, इधर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए, किसके कारण, बी के कारण। थ्योरी क्लासेस आपकी होंगे तो इसे बहुत आसान लग रहा होगा, और वैसे भी अभी आसान लग रहा होगा, मैं बहुत बेसिक से कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को भी बड़ा सिंपल से मैंने करना सिखाया था। ठीक है, कि आपके पास अगर दो वेक्टर दो अलग अलग डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर तो सिंपली जोड़ दीजिए, दो अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर और एक इधर तो उसको माइनस कर दीजिए। लेकिन कुछ एंगल पे है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और वो दोनों कुछ एंगल पे है, सपोज कर लीजिए ये कुछ एंगल है थीटा, तो उस कंडीशन में इनका जो वेक्टर सम होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो कैसे दिया आता है, ए स्क्वायर कर दीजिए बी स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab cos थीटा कर दीजिए, ऐसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, तो इक्विलेटरल एंगल है, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो इसका मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। ठीक, इधर आप देखिए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ऐसा, एक ऐसा, ये दो वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर के बीच का ये 120 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट आते। अच्छा, FAC कितना हो जाएगा, ठीक है, तो FAC कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बाय अगर हम बात करना चाहे तो वो हो जाएगा आपका, डायरेक्शन बाय बात कर ही लेंगे, कैसा होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स जो लगेगा किसी चार्ज के बीच में हो जाएगा K इंटू दोनों प्रोडक्ट का चार्ज, Q1 Q2 है तो उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं FAC क्या है, A और C के बीच का क्या है फोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा K इंटू ये चार्ज ए पे जो चार्ज रखा है यानी क्यू, अगेन बी पे जो चार्ज रखा है क्यू ही रखा हुआ है, माइनस क्यू है, डायरेक्शन हम ले लिए हैं तो आपको माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एल है, सब तरफ डिस्टेंस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सिमिलरली एफ, ये वाला डायरेक्शन जो है ये वाला, ठीक है, एफ ए बी वो कितना हो जाएगा, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, अगेन के इंटू दोनों प्रोडक्ट का दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर है। हम लिख सकते हैं क्या कि एफ ए सी और एफ ए बी क्या है, इक्वल है, सपोज कर लीजिए ये एफ के बराबर है। अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना,
अगेन ये किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से इसके बीच से गुजरा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, इससे बीच से होगा। अब ये कैसे समझे, बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। ये हो गया एफ ए यानी फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिया था सॉल्यूशन और बताया हुआ है। सिंपल समझिए, एक नदी है, नदी में पानी का धारा इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में। आप निकलते वर्टिकली इधर, ठीक है, अपना नाव लेके, तो आप इधर नहीं जा पाइएगा, क्योंकि एक वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कुछ इसके बीच से जाइएगा। सेम काम यहाँ भी होता है। ओके, हम लोग निकाल लेते हैं कैसे निकलता है रिजल्टेंट। अभी हम लोग फॉर्मुला देखे हैं कि जब भी दो वेक्टर हो ए बी, तो उनके बीच में रिजल्टेंट का फॉर्मुला ये होता है। तो एफ जो है, एफ ए रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, आंसर है एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए बी और एफ ए सी का प्रोडक्ट कॉस थीटा। थीटा कितना है इनके बीच में, 120 डिग्री। अब कॉस 120 कितना होता है, -1/2 होता है। मैंने पिछले में भी निकाल के बताया है, ठीक है। ये आप अभी भी निकाल सकते हैं, कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 90 + 30। अब इसमें आप निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी का वैल्यू फॉर्मुला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी मैं टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, होता है -1/2 वैल्यू। अब इस सबको वैल्यू का रखते हैं। एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए सी कितना दिया हुआ है, एफ ए सी ये आया, ये आया। इन सबको नहीं रखिए, देखिए ना दोनों इक्वल ही ना, एफ है ना, एफ के बराबर, तो इसको लिखिए एफ, एफ स्क्वायर। सिमिलरली एफ ए बी कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए सी कितना है, एफ के इक्वल है, ठीक। सिमिलर एफ ए बी कितना है, एफ के इक्वल है। कॉस 120 होता कितना है, 1/2 नेगेटिव में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए कितना आ गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ गया, ये माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस माइनस एफ स्क्वायर, यानी आ गया कितना, फोर्स ऑन ए इक्वल टू हो गया रूट में 2 एफ स्क्वायर में से एक एफ स्क्वायर गया, एफ स्क्वायर यानी एफ, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये जो आपको रिजल्टेंट एफ ए दिख रहा है, ये कितना आएगा, जितना इस पे चार्ज आएगा था वही, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पे फोर्स, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सिमिलरली अब बी पॉइंट पे हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में जाना चाहूंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, फिर से बी पे आपको क्या करना है और ए पे, इसके कारण और इसके कारण हम देखना चाहते हैं इस पे फोर्स। दोनों पे हाथ रखिए, दोनों कैसा है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, यानी दूर भागना, दूर भागना। तो यहाँ पे आपका उंगली किधर जा रहा है, इधर, यानी इधर होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे लिखेंगे, तो फोर्स लगाया किस पे, बी पे, किसके कारण, ए के कारण अभी निकालें, तो एफ बी ए। सिमिलरली एक उंगली सी पे, एक उंगली बी पे, जहां पे चार्ज है, जिसके बीच में फोर्स निकालना है। अगेन कैसा है, दोनों अपोजिट नेचर के, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपका हाथ किधर बढ़ रहा है, इधर, तो यानी ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अगेन एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। फिर से आप ये वाला दोनों का फोर्स निकालिए और इसके बीच में फोर्स निकालिए, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिमिलरली आपका जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी है, वो भी कितना आने वाला है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। वैसे ही के इंटू इनका चार्ज और बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, इसी वाला एग्जांपल समझिए, इसके बीच से निकलेगा और उसका क्या वैल्यू होगा, इसी तरह से आप करने जाएगा। चूंकि थीटा भी 120 डिग्री है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपका फोर्स ऑन बी हो गया, नेट फोर्स, इन दोनों का समेशन जो होगा, वेक्टर समेशन, वो कितना आएगा, वो फोर्स के ही बराबर आ जाएगा, यानी इनके ही बराबर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब फाइनल आता है फोर्स ऑन सी, सी पे कितना फोर्स होगा, ठीक है। अब देखिए सी पे क्या कहानी है, इस केस में और इस केस में एक अट्रैक्शन वाला था, एक रिपल्सन वाला है। यहाँ पे जो सी है माइनस क्यू चार्ज है, इस कंडीशन में बी पॉजिटिव चार्ज, सी नेगेटिव चार्ज, उंगली देंगे दोनों पे, डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। सी पे देखिए दोनों अट्रैक्शन, मतलब दोनों पास आएंगे, अट्रैक्शन मतलब पास आना, ठीक है। तो अपना उंगली कैसा जा रहा है, यहाँ से यहाँ, इधर की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे होगा। इसको क्या लिख देंगे, फोर्स ऑन सी किसके कारण, यहाँ बी लिखा हुआ है, यानी बी के कारण। सिमिलरली इन दोनों पे रखिए अपना उंगली, कैसा जा रहा है, ये पास, ठीक है, तो उंगली कैसा हुआ, इधर, यानी ये है फोर्स ऑन किस पे, सी पे, किसके कारण, ए के कारण, ठीक है। अगेन कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से वही बात, फोर्स निकालने के लिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू इसका चार्ज यानी क्यू, इसका चार्ज क्यू, डायरेक्शन हम बता रहे हैं, माइनस साइन लेने का जरूरत नहीं है, इंटू डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर, यानी वही आने वाला के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एंगल जो है 120 ना होकर 60 डिग्री, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, बस निकल गया, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का फिगर बन गया है, एक ऐसा, एक ऐसा, यह एंगल है आपका 60 डिग्री। ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सिमिलरली ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये दो वेक्टर हो गए आपके, ठीक है। इसका फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया वो दोनों का बराबर ही आने वाला है, जो कि होगा के इंटू दोनों का चार्ज, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस एल स्क्वायर। फाइनली
ये हम मान लेते हैं एफ के बराबर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकल जाएगा, वही फॉर्मूला लगा देंगे आर एफ आर या एफ रिजल्टेंट इन दोनों के जो बीच से निकलेगा, जो कि आपका कैसा दिखेगा एफ ए। तो एफ ए जो दिखेगा, सॉरी सी है ना वो पॉइंट, एफ सी नेट फोर्स ऑन सी, वो कैसा दिख जाएगा। तो आंसर है अगेन एफ सी बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी बी हमारा ये है तो ये भी एफ ही है तो एफ का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 टाइम्स ए, ए हमारे लिए अभी एफ सी बी है यानी एफ है, बी बी हमारे लिए एफ सी है यानी एफ ही है, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, आई होप आप जानते हैं कॉस 60 1/2 होता है। तो आपका एफ सी कितना हो जाएगा, ये हो गया एफ स्क्वेयर प्लस 2 एफ स्क्वेयर इंटू 1/2, कॉस 60 1/2 कटा, एक एफ स्क्वायर फिर एक एफ स्क्वायर फिर एक एफ स्क्वायर, 3 एफ स्क्वायर है तो रूट के अंदर हो गया 3 एफ स्क्वायर। अगेन आप रूट तो जो 3 है उसको तो बाहर ही निकाल सकते हैं, तो वो 3 अंदर ही रह गया, एफ स्क्वायर से आ गया एफ, तो फोर्स ऑन सी जो लगा वो हो गया √3 है। यही निकालना था हर फोर्स पे कितना कितना चार्ज, हर चार्ज पे कितना कितना फोर्स लगा। तो फोर्स हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स ऑन ए जो लगा है इस डायरेक्शन में वो कितना लगा है, इतना वैल्यू आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट निकाल के। सिमिलरली फोर्स ऑन बी भी वही आ गया है, सी पे जो आया है वो है √3 टाइम्स एफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 टाइम्स एफ क्या है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये आ गया। ऑल्दो ये पूछा नहीं हुआ है पर अगर पूछे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इन तीनों का, ठीक है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो देखिए ये पॉइंट सी, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कुछ इस तरह से आया। मैं इसको इस डायरेक्शन में पूरा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों में से एक फोर्स इधर गया था एक फोर्स इधर गया था, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा आया था, इसको मैं स्प्लिट कर दूँ तो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कराता हूँ, ऐसा आया था। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्टेंट, एक इधर गया था फोर्स एक इधर गया था, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आया था, ठीक है। तो आप देखिए अगर तो एक फोर्स इधर जा रहा, सिमिलरली इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ स्क्वायर एंगल 60 डिग्री ही है तो वो जाएगा जस्ट इधर, तो इस पॉइंट पे इधर फोर्स और इधर फोर्स, इधर √3f इधर भी √3f एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए फोर्स ऑन ए प्लस फोर्स ऑन बी प्लस फोर्स ऑन सी कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, यानी नेट फोर्स तीनों के कारण। और तो पूछा हुआ था हर पॉइंट पे कितना, यानी ए पे कितना लगा है बी पे कितना लगा है सी पे कितना, तो हम लोग निकालिए बारी बारी से, पर अगर पूछता है कि तीनों को मिला के कितना होगा आंसर है 0 होगा, ठीक है। या सुनते हैं पीछा करने का कारण यही है कि आप फ्री वेक्टर है आपके सिलेबस में, यानी वैसे वेक्टर जिसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं है, तो ऐसे वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। इनका हम सिंपल वेक्टर एडिशन किए, एक ऐसा वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर है, एंगल 60 डिग्री है, हम लोग इसका एडिशन किए, आगे ऊपर की तरफ √3f और नीचे की तरफ तो था ही, ठीक है, √3f एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड में रखने का कोशिश किया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं।